बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज जी की जय। पन्ना धामी की जय। सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजी श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री सागर ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो टीका सरल अर्थ प्रस्तुत किया श्री सागर ग्रंथ का, उस टीका की रोशनी में आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए धामधनी की मेज से उनके ही बल से प्रारंभ करते हैं। बोले श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। प्रकरण अपना एक चल रहा है, सागर पहला नूर का, चौपाई नंबर 40 से। नूर नूर सब एक हो गई, एक दूजी को खेचत। दूनी जोत बीच खाली मीने, रंग क्यों गिने जाए इत, रंग क्यों गिने जाए इत। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान। जल तेज वाय सब रू को, रू जात अर्श सुभान। रू जात अर्श सुभान। जिमी जात भी रू की। श्री परम धाम की जमीन, जितनी जमीन है वो सब आत्मामयी चेतन है। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान। जल तेज वायु सभी आत्म स्वरूप चेतन। परम धाम की सभी भूमि चैतन्य स्वरूप है। वहां का जल प्रकाश वायु सब चेतन स्वरूप आत्म स्वरूप है। और ब्रह्म आत्मा तो स्वयं धनी की अंग स्वरूपा है। जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान। जल तेज वाय सब रू को, रू जात अर्श सुभान। श्री परम धाम की जिमी, वहां का जल, संपूर्ण शोभा जो भी देखे, जो भी दिख रहा है, सभी ब्रह्म सृष्टियां अंग स्वरूपा, क्योंकि उन्हीं की स्वरूप है। धरती भी आत्म स्वरूप, आकाश भी आत्म स्वरूप। जल जिमी, आकाश, वायु सब कैसे आत्म स्वरूप होके धनी को रिझाते हुए लीला रूप में दिखने वाली संपूर्ण शोभा। जल तेज वाय, जल वायु अग्नि, ये सब आत्म के ही स्वरूप में, आत्मा के ही स्वरूप में धनी को रिझाते हैं। ये देखिए ना, जिमी जात भी रू की, रू जात आसमान। जल तेज वाय सब रू को, रू जात अर्श सुभान। अब यहाँ पे हम श्री मनमोहन रसानंद सागर में जो श्री जुगलदास महाराज जी ने फरमाया है, और जो चीज श्री निज धाम में है, ध्यान से, और जो चीज जो भी शोभा श्री निज धाम में है, सो संपूर्ण श्री राज्य की दूजी मूरत है। तो संपूर्ण, संपूर्ण की संपूर्ण श्री राज्य की दूजी मूरत अर्थात दाजी, श्री राज्य का दूसरी सूरत, उनका दूजा स्वरूप। और सच्चिदानंद, सच्चिदानंद की सूरत है, सकल गुण कर परिपूर्ण है। श्री परम धाम में जो भी वस्तु नजर आ रही है, वो धनी की ही दूजी सूरत है। तो अब आने वाली ये चौपैया अपने को यही शोभा दिखाती हुई। पशु पंखी या दरखत, रू जिनस है सब। हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए का। पशु पंखी या दरखत, श्री परम धाम में निवास करने वाले पशु पंखी दरखत वृक्ष, रू जिनस है सब, सब आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछुए का। श्री रजी के अखंड परम धाम में आत्मा को छोड़ के कुछ नहीं है, सब कुछ आत्म स्वरूप है। जहां भी नजर जाएगी वहां धनी का ही नूरी स्वरूप विराजा है। पशु पंखी या दरखत, रू जिनस है सब। हक अर्श वाहिदत में दूजा मिले न कछ।
कछुए कब। कुछ भी दूसरा नहीं है, सब धनी का ही स्वरूप है। श्री परमधाम की एक रेती का कण, एक थंब, एक वृक्ष, जल की एक बूंद, सब क्या है कि श्री राज जी का ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, चैतन्य स्वरूप है। वहां की रेती का भी कितना सुंदर वर्णन। रेती का एक एक कण कैसे बताया, मोती के माफक, कोई कण बड़ा, कोई छोटा, कोई बारीक, और एक एक कण में पिया का नूरी स्वरूप समाहित। उन रेती की ज्योत इतनी कि आसमान तक जाए, उन एक कण की इतनी ज्योत कि आसमान तक झलके, और इन काल माया के ब्रह्मांड के करोड़ों सूर्य उस रेती के एक कण के आगे ढप जाए, तो भी उस रेती के कण को परास्त नहीं कर सकते, इतना तेज धनी का ही स्वरूप ये रेती। रेती की चेतनता, उनकी कोमलता, रेती आसमान भी देखिए, जैसा रूह चाहती वैसे उसी रंगों में सजता हुआ आसमान भी चेतन, जल संपूर्ण शोभा, जैसा धनी चित्त चाहे उसी वक्त प्रकट होती हुई, दरखत सभी चेतनमयी श्री परम धाम में जो हमें नजर आ रहा है, सब चेतन स्वरूप, आत्म स्वरूप। अब उन आत्म स्वरूप को हम यहाँ से भी देख सकते हैं, अगर इलम की नजरों से भी देखें। श्री जमुना जी का वर्णन आता है, जमुना जल और फिर आगे जल रॉस, दोनों एक लेवल में है, लेकिन वो चेतन जल अपनी मर्यादा छोड़ के जल रॉस पर नहीं आता। कठेड़े हैं लेकिन जल अपनी मर्यादा छोड़ के जल रॉस में नहीं। हाँ, वो लीला में वर्णन आता है कि धनी जब राजशमा जी और सखियां जब जल रॉस पर आई, तो वो जल आगे बढ़कर धनी चरणों की वंदना करता हुआ। तो संपूर्ण शोभा आत्म स्वरूप चेतन। तो दिल में ये भाव दृढ़ करते हुए इन नूर सागर में, इस श्री परम धाम में जो कुछ भी नजर हमें आ रहा है, वो धनी का ही स्वरूप, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप, उन्हीं की नूरी ज्योत, उन्हीं की सुगंधी, उन्हीं का ही एक गुण जो वहां जाके विराजता हुआ, कभी जल रूप में, कि धनी के हृदय में जो अपरंपार इश्क है, इश्क की लहरें हैं, वो जमुना जल के रूप में प्रवाहित हो रही है। दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत, सो पैदा फना देखन की, फना मिले न माहे वाहिदत। जहाँ चैतन्य स्वरूप, आत्म स्वरूप के अतिरिक्त दूसरा कुछ भी नहीं है, वहां जो कुछ भी दिखाई देता है सब हुक्म के अधीन है। दूजी है हुक्म कुदरत, अगर दूसरा कहीं भी सही तो एक कुदरत धनी का ही दूजा स्वरूप, सत्ता का स्वरूप, अक्षर ब्रह्म। सो पैदा फना देखन की, फना मिले न माहे वाहिदत। संसार की रचना धनी के आदेश से हुई, जिसका अंत में नाश है। इस नश्वर जगत में जो भी सृष्टि की रचना हुई है वो नश्वर रहेगी। इस नश्वर जगत में सृष्टि की जो रचना हुई है वो अंत में नष्ट हो जाएगी। अब यहाँ चौपाई से हम देखिए, दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। आत्म स्वरूप के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है, और एक पल के लिए दूजा कहे भी सही तो हुक्म, धनी का जो हुक्म है, वो जो सत्ता स्वरूप है, सो पैदा फना देखन की, जो पल में खेल बनाते हैं और मिटाते हैं। और ये जो खेल हम देख रहे हैं, फना मिले ना माहे वाहिदत, वाहिदत के अंदर नहीं, वाहिदत में हम धनी चरणों तले ही बैठे हैं,
मात्र हुक्म ही तो यहाँ आया उस खेल को देखने के लिए। एक बार वापिस करते हैं। दूजा तो कछु है नहीं, दूजी है हुक्म कुदरत। श्री परम धाम में अभी हमने जाना, मनमोहन रसानंद सागर से भी जाना, आप श्री राज्य के अतिरिक्त और दूसरा कुछ नहीं है। जो भी नजर आ रहा है धनी का ही स्वरूप है, आत्म स्वरूप है, उनके ही हृदय का व्यक्त स्वरूप है। दूजी है हुक्म कुदरत। अगर कुछ दूसरा माने, अगर हम दूसरा कुछ सोचते भी हैं, तो उनकी हुक्म की शक्ति। दूजी है हुक्म कुदरत, उनकी जो हुक्म की शक्ति है। अक्षर ब्रह्म। सो पैदा फना देखन की, जिनके एक पलक के इशारे मात्र से करोड़ों ब्रह्मांड उत्पन्न होते हैं और लय को प्राप्त हो जाते हैं। फनम इले न माहे वाहिदत। सो पैदा फना देखन की, फना मिले न माहे वाहिदत। अब इस मायावी खेल को देखने ब्रह्मशिष्टियां आई, और इस खेल की तुलना उस अखंड ब्रह्मांड से हम नहीं कर सकते। फना मिले न माहे वाहिदत, ये शोभा पहले भी हमने जानी कि यहाँ की कोई उपमा श्री परमधाम को नहीं लग सकती। लेकिन फिर भी नमूना देना पड़ता है कि कुछ शोभा तो दिल में आए, फिर भी कुछ शोभा समझ में आती है। नहीं तो देखा जाए इस मायावी ब्रह्मांड की कोई उपमा श्री परमधाम को नहीं लग सकती। फना मिले न माहे वाहिदत। जो कछुए चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाए। जब नूर सागर का हम वर्णन कर रहे थे, तब ये वर्णन आया था जो सतगुरु महाराज श्री ज्वारदास महाराज जी ने दिया कि आप शिवराज जी, श्री श्यामा जी और सखिया एक वाहिदत में है। तो उनके अंग अंग में जो नूर है, जो ज्योत है, जो सुगंधी है, जो नरमाई है, वो उनका जो स्वरूप है, उसकी एक फुई मात्र बन जाकर अगिन कोने में नूर सागर हुआ। अब यहाँ देखिए, जो कछुए चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए। परम धाम में जो कुछ भी शोभा है, वो सब वाहिदत माँ है। सभी सामग्री श्री राज्य के अद्वैत स्वरूप के अंतर्गत। जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नहीं। उस वाहिदत के अतिरिक्त वहां कुछ भी नहीं है। स्वलीला अद्वैत वाहिदत की भूमिका। जो कछु चीज भी, जो भी हमको चीज नजर आ रही है, वो धनी की वाहिदत के अंतर्गत आत्म स्वरूप। रीति के एक कण में धनी का स्वरूप समाहित होता हुआ, उन रेती के एक कण में वो संपूर्ण सुख जो आपको पुखराज पहाड़ में मिल सकते हैं। तो सब चीजें एक रस। जो कच्छी चीज अर्श में सो सब वाहिदत माए, जरा एक बिना वाहिदत सो तो कछुए नाए। जो अभी हमने पढ़ा मनमोहन रसानंद सागर में, कि श्री परम धाम में जो भी नजर आ रहा है वो धनी जी की दूजी मूरत है। एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, सब नूरी का समान। अब आपकी नजर में वो शोभा भर दी कि जो कुछ भी नजर आ रहा है, वो धनी के ही धाम हृदय का स्वरूप है, आत्म स्वरूप है। तो अब देखिए, गिन देखो थम 64। अब उन एक एक थम की शोभा देखिए। आत्म स्वरूप है, जो चैतन्य स्वरूप है, रूमयी अवस्था में है। वो थम आपसे बात भी करते होंगे। हम वर्णन देखते हैं ना, कि झांझरी रूह से बात कर रही है। चौपाइयों में भी वर्णन आता है। एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान। ये शिराजी का खिलवत खाना, श्री मूल मिलावा नूरमयी। परम धाम में जो नूरमयी सृष्टि है, उसका वर्णन कैसे करें। नूर अर्थात नूरमयी, आला यानी श्रेष्ठ, नूर मकान परम धाम। ये मूल मिलावा शिराजी का नूर है। यहाँ का भवन मूल मिलावा और यहाँ पर बिछी कालीन सामग्री सब शिराजी के प्रकाश से है। वो कमर भर ऊंचा चबूतरा, किनार पर आए वो 64 थम, चारों दिशाओं के वो सुंदर द्वार,
हीरा, लसनिया, गोमातिक, मोती, पाना, परवाल, वो नूरी थम, उनकी सुंदर मेहराबें, थम से थम का नूर, वो नूर किसका है? हमारे शिवराज का, उन्हीं के ही प्रकाश से है। तो अब हम धनी चरणों में बैठकर उन शोभा को निहारें कि हम जिस भी शोभा को देख रहे हैं वो आत्म स्वरूप चैतन्य है, धनी जी का ही स्वरूप। वो सुंदर सीढ़ियां स्वतः श्रृंगारित होती हुई, गिलम भी तो स्वतः, चबूतरे पर गिलम बिछाई करी ने स्वतः, कितनी सुगंधित कोमल, हाथ भर की पशम कही कि बैठिए तो बैठ जाए, उठिए तो उठ जाए। किनारे पे वो सुंदर कठेड़े, सुंदर मेहराबे, वो मोतियों की झालर, ये नूर, ये प्रकाश, एक खिलवत हक नूर की, नूर आला नूर मकान, बिछोना सब नूर का, सब नूरे का समान। शिर मूल मिलावे का दृश्य, बिछोना अर्थात गिलम, तले चबूतरे पर गिलम, ऊपर चंद्रमा, थम, थम्बों के मध्य कठेड़े, सुंदर तकिए, एक एक थम, एक एक मेहराब, सब धनी के नूर से, धनी के प्रकाश से। अब ये गिलम की शोभा यहाँ हमको इतनी सुंदर नजर आ सकती है, ये चंद्रमा यहाँ पे अपने को इस तरह से नजर आ सकता है। तो हमारे धाम का वो जो चंद्रमा है, वो जो गलीचा है, जो स्वयं धाम धनी का स्वरूप है, तो उनकी शोभा, जो दोरी की बात आती है, इस तरह से घेर कर चार बॉर्डर, श्याम श्वेत हरित और जट, सुंदर चित्रामन, ऊपर नीचे ये सुंदर झलकार, और जब अर्श मिलावा यहाँ विराजे, ये मूल मिलावा अपना नजर दीजिए। नूर चंद्रमा क्यों कहूँ, नूरे की झालर, तले तरफ सब नूर की, देखो नूरे की नजर, नीचे ऊपर चारों तरफ सब नूर की शोभा है। नूर में जो आत्म है उसकी नजर से देखो, देखो नूरे की नजर, अपनी आत्मा की नजर से, निज नजरों से देखो। चबूतरे पर जो चंद्रमा है उसमें लगी झालरें भी प्रकाश से परिपूर्ण है। चबूतरे पर बिछी कालीन और चारों ओर प्रकाश ही प्रकाश नजर आ रहा है। श्री मूल मिलावा में खुद को महसूस कर कर, धनी चरणों तले खुद को महसूस कर कर, उन चंद्रमा की शोभा जहाँ धनी स्वयं विराजे हैं, उन स्थान का वो चंद्रमा, उन चंद्रमा में मोती की झालर, उसमें बेशुमार चित्रामन, और एक एक चित्रामन भी आत्म स्वरूप, एक एक फूल भी आत्म स्वरूप, कैसे खिलता हुआ, सुगंधि बिखेरता हुआ, वो मोती की लड़े, उनसे उठता जोत सुगंधी, और नीचे गिलम, अति सुखदाई गिलम, आत्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप, चेतन है वो गिलम भी, और कोमल होती हुई कि रूह ने पग धरना है। तो ये शोभा रूह की नजर से देखो। सुंदर चंद्रमा, उनकी झालर, जहां देखे सब नूर ही नूर। कल शोभा देखिए ना, आमने सामने द्वारों का नूर, थम से थम का नूर, नीचे गिलम से उठता नूर, ऊपर चंद्रमा से उतरता नूर, दो थंबों के बीच में वो नूर की दीवार बनती हुई, और इन सब थंबों को भराई के जब चंद्रमा आता है,
वो चंद्रमा, मानो धनी की वो मेहर की नजर, वो लाड की छाँव, पल पल उनकी निगहबानी। देखो नूरे की नजर। रूहे मिलावा नूर में, बीच कठेड़ा नूर भर। थम तकिए सब नूर के, कछु और न नूर बिगर। रूहे मिलावा नूर में। अब इन सुंदर 64 थम चबूतरे पर आत्म स्वरूप है जो, सुंदर गिलम किनार पे थम, कठेड़ा तकिए, शिवराज शर्मा जी का नूरी सिंहासन, युगल पिया उन पर विराजे हैं। उस सिंहासन के सन्मुख रखी वो सुंदर नूर की चौकियां, फूलों से भी अति कोमल और कोमल होती हुई, क्योंकि वो भी तो आत्म स्वरूप, चैतन्य स्वरूप, नूर के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो वो भी नूर ही ना। अब धनी ने जब चरण विराजने हैं तो कितनी कोमल सुगंधित होती हुई। श्यामा वरानी दोनों चरण कमल रख नूर की चौकी पर विराजे हैं, और श्री राजीव महाराज का बायां चरण कमल नूर की चौकी पर और दायां बाई जांग के मूल में, और उनके चरणों तले भराई के हम रूहों के मूल तन परातम, एक स्वरूप एक तन गलबैया डाल। और नजरें सबकी धनी की नजरों से ही जुड़ी हैं। जिन नजरों से धनी इश्क पिलाते थे, आज उन्हीं नजरों से हमें खेल की ओर मोड़ दिया। देख हम भी धनी की नजरों में अब भी रहे, अपलक धनी की नजरों में। रूहे मिलावा नूर में, बीच कठेड़ा नूर पर। कठेड़ी के अंदर चबूतरे तक भर कर बैठा मिलावा, और थंबों के बीच में वो नूरी कठेड़ा। एक जगह वर्णन आ जाता है कंचन का कठेड़ा। रंग महल के बाहर जो भूम दर भूम छज्जे आए हैं वो भी कंचन के बताए। अब उस कंचन में भी कितने रंग शामिल होते हुए, अगर हम इन चबूतरे पर पूरा घेर कर कंचन का कठेरा लेते हैं, उसमें भी कितने रंग शामिल हो रहे हैं। उन कलर की कितनी झलकार आती होगी जो हीरा लसनिया के बीच में है, लसनिया गोमादिक के बीच में जो कठेड़ा है, दो दो थंबों के बीच में, उन दो थंबों के बीच दूनी जोत वो उस कठेड़े पे भी तो झलक रही होगी। कठेड़ा भी आत्म स्वरूप, अति सुगंधित चेतन, उनके चित्रामन चेतन। जुगलदास माझी वर्णन करते हैं कि जब रूह चितवन में श्री मूल मिलावा पहुंचती है, मूल मलावे के द्वार को पार किया, पूर्व दिशा के वो हरित आभा से महकते दरवाजे के मंदिर को पार किया, एक थम की हार दो गलियों में है, तो उन चित्रामन के पशु पक्षी, वो जवीरों की पुतलियां अभिनंदन में प्रस्तुत होते हैं, वाजंत्र बजाते हैं, गीत गाते हैं। तो इन थंबों में आया चित्रामन, थम सब चेतन आत्म स्वरूप। रूहे मिलावा नूर में, बीच कठेड़ा नूर भर। थंब तकिए सब नूर के, कछु ना नूर बिगर। ब्रह्म प्रियाएं कठेड़े के अंदर चबूतरे पर भराई के बैठी है। थंबों के बीच में नूरी कठेड़ा है। थंब तकिए सब नूरी है, धनी के नूर के अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर। बैठे हक बड़ी रूह नूर में, नूर शोभा अति जोर। तखत शोभित बीच नूर का, इन 64 थम चबूतरे पर धनी का नूरी सिंहासन, नूर में जुगल स्वरूप, और उन नूरी सिंहासन में अति सुखदाई आत्म स्वरूप। उस सिंहासन के प्रीतम भी तो आप शेराज समझे।
सुखपाल की लीला में वर्णन आता है कि जब धनी ने सुखपाल पर चरण विराजने हैं तो सुखपाल के अंग अंग फड़कते हैं। वो प्रसन्न होता है कि धनी के चरण मुझ पर आएंगे, सखियां मुझ पर कदम धरेंगी। तो ये धनी जी का सिंहासन, धनी जी विराजे हैं। तो कितना पुलकित, कितना उमंग में, कितना सुंदरता से, सुगंधी, वो उनके एक एक डांडे के 10-10 पहल, वो आठों कलश नूर के, उनके पाए, वो गादी चाकला, वो सुंदर तकिए, कैसे धनी की सेवा में, और सुखदाई आसन प्रस्तुत है। तखत शोभित बीच नूर का, नूर में जुगल किशोर, बैठे हक बढ़ी रू नूर में, नूर शोभा अति जोर। जिस मूल मिलावा में श्री राज श्यामा जी और सखियां विराजी हैं, उन प्रकाश का वर्णन कैसे हो। धनी जी का सिंहासन, 6 पाए नूर के, नूरी कंचन के पाए, अति सुंदर सुखदाई पाए, और कितनी कोमलता से उन गिलम पर विराजे हैं। पायों का नूर गिलम में, गिलम का नूर पायों में, गिलम का वो चित्रामन उन पायों में, और पायों का नूर, उनका तेज, उनकी रोशनी, उनके चित्रामन, उनकी नक्काशी, वो उन गिलम में झलकती हुई, कैसे अरस परस एक स्वरूप होते हुए। फिर 6 डांडे, एक एक डांडे में 10 बैल, 10 दिशाओं से उठता वो नूर, 10 पहल, 10 दिशाओं से, 10 तरफ से, फूलों की सुंदर जगती, फूलों की बेलें, कटाव, सुंदर पश्चिमी गादी, 2 चाकले, 5 तकिए, दोनों स्वरूपों पर सुंदर नूर की वो छतरी, 6 कलश 6 डांडों पर, और 2 कलश दोनों छतरी के ऊपर, 8 कलश हेम के कहे, अति सुखदाई। पिया जी का ये अति सुखदाई सिंहासन, नूर की चौकी, और इन पर जब धनी स्वयं विराजते हैं तो उन समय इन तखत की शोभा, इन तखत का नूर, वो प्रकाश, वो ज्योति, संपूर्ण शोभा मानो चंद्रमा तक लगती हुई। सिंहासन, सिंहासन पर बैठे श्री राज श्यामा जी, तो यहाँ से नजर नीचे से ऊपर चंद्रमा तक जाए, धनी का सिंहासन ही नजर आता है, एक माशुक थंब के रूप में। उन ज्योति को भी माशुक कह के संबोधित किया श्री जुगलदास महाराज जी ने। तो ये सुंदर शोभा, नूर स्वरूप रूप नूर के, नूर बस्तर बोखन, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूरे नूर रोशन। युगल पिया श्री राज श्यामा जी, श्री राज ठकुरानी जी का वो नूरी स्वरूप, उनके नूरी वस्त्र, जो उनके अंग का ही तेज है। जैसे हाथ पांव अंग है, ऐसे वो वस्त्र भी उनके अंगों की ही शोभा, उनका ही अंग जानिए, उनके अंगों का नूर जो उन वस्त्रों के रूप में प्रतिभासित होता हुआ। श्री राज श्यामा जी, श्री राज श्री ठकुरानी जी सिंहासन पर विराजे हैं, उनके वस्त्रों का दीदार करें। शिरा जी की केसिया रंग की इजार, उज्जवल श्वेत रंग को जामा, और ये जामा नीचे काड़े अंग तक, जहां पर झांझरी घुंघरी कांबी कटला पहना जाता है, ये जामा उस जगह तक आया है, काड़े अंग तक। और उज्जवल नूर से सफेद सफेदी से झिलमिलाता पिया जी का जामा, घेरदार जामा, और कमल से टाइट फिट, सुंदर नकाशी, बाहों में सुंदर चुनटे, आभूषणों से भी सरस, कमर में नीलो न पीलो बीज के रंग का पटका,
आसमानी रंग जड़ाव की अति सुंदर उनकी पिछोरी, सिंधिया रंग जड़ाव की उनकी पाग। सिंहासन पर धनी विराजे हैं, उनकी इज़ार, उनका जामा, उनका पटका, उनकी वो आसमानी रंग की पिछोरी, वो इश्क की लहरें घृत सागर मानो उपस्थित होता हुआ शीश कमल पर सिंध्य रंग जड़ाव की पाग। शीश कमल पर धारण की उन्होंने सिंध्य रंग जड़ाव की पाग। और श्री श्यामा महारानी जी की सिंध्य रंग जड़ाव की साड़ी, नीली लाही को चढ़निया श्याम रंग की कंचू की। और ये वस्त्र, ये आभूषण पहने उतारे नहीं, उनकी ही अंग की शोभा, उनकी ही अंगों का तेज, उनके ही अंग जो वस्त्रों के रूप में झलक रहे हैं। तो इसी प्रकार से नूर स्वरूप रूह नूर के, नूर बस्तर भूषण, शोभा सुंदरता नूर की, सब नूरे नूर रोशन। ब्रह्म प्रियों का स्वरूप भी प्रकाशमयी, वस्त्र आभूषण भी नूरी, उनकी शोभा सुंदरता सब नूरी। जहां भी देखे नूर ही नूर नजरों में आता हुआ, धनी का स्वरूप ही नजरों में आता हुआ। जब वहादत के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, सब जगह धनी का ही हृदय का वो व्यक्त स्वरूप कीड़ा कर रहा है, तो नूर ही नूर। अब उस नूर में ज्योति भी है, प्रकाश भी है, सुगंधि भी है, नरमाई भी है, चेतनता भी है। धनी के हृदय के वो जितने गुण है ना, जितने लाड है कि मैं अपनी रूहों को दूं, वो सब उनमें है। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरी बान वसन, पिंड प्रगति सब नूर की, नूर कहन सुन। ब्रह्म प्रियों की गुण अंग इंद्रियां भी नूरी, उनके वाणी वचन भी नूरी, उनका स्वरूप, उनका कहना सुनना भी नूरी। अब विचारे इस शोभा को। गुण अंग इंद्री नूर की, नूरी बान वचन, पिंड प्रकृति सब नूर की, नूर कहन सुनन। नूर ही नूर, उनका स्वरूप, उनका अंतस्करण, उनका कहना सुनना सब नूरी। आप शिवराज जी के अतिरिक्त कुछ है ही नहीं, तो हर सगे उनका नूरी स्वरूप ही कीड़ा करता हुआ। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशहाल, हक नूर निस्तिन बरसत, नूर अरस बरस नूर जमा। रूहें बड़ी रूह नूर में, 12,000 ब्रह्म अंगनाएं बड़ी रूह हमारी श्यामा महारानी नूर में, श्री परम धाम में। और इन समय श्री मूल मिलावे में धनी चरणों तले श्यामा महारानी उनके संग सिंहासन पर, और रूहें उनके चरणों तले विराजी हैं। नूर हक की सदा खुशहाल, और सदैव खुशहाल रहती हैं श्री परम धाम में। अक्सर सरकार श्री जी अपनी चर्चा में फरमाते हैं कि आनंद अंग श्यामा महारानी के अंगों सुंदर सा था, तो ऐसे मुरझाए चेहरे क्यों? आनंद अंग के अंगों तो सदैव आनंद में रहो ना। तो श्री राजी की प्रेम में आनंदित रहती रोए। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशहाल, हक नूर निस्दिन बरसत। श्री राजी की मेर पल पल रहती है इन पे, सदा धनी मेहरबान निगे बहान। नूर अरस बरस नूर जमान। प्रकाशमयी ब्रह्म प्रियाएं शिराजी से मिलकर आनंद प्राप्त करती हैं, अरस बरस सुख। नूर अरस बरस नूर जमान। रूहें बड़ी रूह नूर में, नूर हक के सदा खुशहाल, हक नूर निस्दिन बरसत।
धनी की उन मेहरों को पल पल महसूस कर रहे हैं ना हम। कैसे पल पल अपने कदम आगे धनी बढ़ाते हुए, और खुद ही हाथ खींचकर, हमारी तरफ से तो कोई प्रयास हो ही नहीं सकता, धनी स्वयं बुलाए तभी जाएंगे। नूर अरस परस नूर जमाए, प्रकाशमयी ब्रह्म प्रियाएं श्री जी से मिलकर आनंद प्राप्त करती हैं। एक चितवन का मार्ग भी बताते हुए कि चितवन अगर हम श्री परम धाम 25 वर्ष भी कर रहे हैं, तो उसका मरातबा भी दिखाते हुए कि आप जो भी देख रहे हो, आप चांदनी चौक, आप थम की शोभा, आप एक दरवाजे की शोभा, एक जाली द्वार की शोभा भी देख रहे हो, तो वो भी आत्म स्वरूप नूरी है। धाम धनी के हृदय का ही व्यक्त स्वरूप है, उन्हीं की दूजी मूरत है। नाम धाम सब नूर के, कहूँ जरा न नूर बिन, मोहल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूरपुर। परम धाम में जितने स्थान है सब नूरी, कोई स्थान नूर के बिना नहीं है। महल मंदिर सब नूरी, रंग भवन के अंदर बाहर जहां देखोगे नूर ही नूर कीड़ा कर रहा है। धनी के नूर से ही सुगंधी, महेश्वर तंत्र में वर्णन आता है, उस वर्णन को हम यहाँ ले सकते हैं। महेश्वर तंत्र में वर्णन आता है कि वो जो रंग भवन को घेर कर वन आए हैं, उन वनों में जो सुगंधी है, वो सुगंधी उन रंग भवन के अंदर निवास करने वाले जो परमात्मा है और उनकी ब्रह्म प्रियाएं हैं, उनके अंगों का वो जो सुगंधी है ना, वो सुगंधी उन रंग भवन से निकलकर उन वनों में पसर रही है। तो वहां अंदर बाहर सब कुछ धनी के नूर से परिपूर्ण, महल मंदिर सब नूर के, माहे बाहर नूरपुर है। अर्श भौम सब नूर की, नूरे की थम दीवार, द्वार बाड़ कमाड़ी नूर की, नूर गोख जाली प्रसाद। अर्श भौम सब नूर की, श्री रंग महल की नवो भूमिका, श्री परम धाम लेवे परम धाम के 25 पक्ष सब नूरी, सब आत्म स्वरूप चैतन्य स्वरूप। नूरे के थम दीवार, थम की शोभा देख रहे हैं, दीवाल की शोभा देख रहे हैं, वो भी नूरी स्वरूप। द्वार बाड़ कमाड़ी नूर के, बड़े दरवाजे छोटे दरवाजे, द्वार यानी छोटे दरवाजे, कमाड़ी यानी पल्ले। एक द्वार की ओर भी देख रहे हो तो वो द्वार, वो दरवाजा, फिर वो बड़ा है या छोटा है, वो धनी के नूर से ही है। अब उनके पल्ले, उन पे चित्रामन, वो भी धनी के नूर से। नूर गोख जाली पर शाल, उन धाम की शोभा की ओर भी नजर करते हुए कि वहां पर गोख बने हुए, गोख या अर्थात दीवाल के अंदर। इनके दो तीन तरह के भाव आते हैं। जैसे मंदिर में जब गोख होता है तो उसमें जैसे दीपक रखने का स्थान, किसी महल में गोख है तो बैठन का स्थान, जहां से बैठकर उन जाली द्वारों से बाहर के नजारे देखा जाए। तो गोख दीवार में एक ऐसा स्थान जरोखा नोमी, जहां से आप बैठ के नजारे देखते हो। जाली हम जानते ही हैं, 6 जाली 2 दरवाजे, परशाल यानी खुला स्थान। थोड़ा पिक्चर से भी देखते हैं शोभा। थम की शोभा, एक एक थम की शोभा हमने बहुत अच्छे से जानी, हमने जब परिक्रमा ग्रंथ किया था धाम वर्णन में भी, कि कैसे एक एक थम चेतन आत्म स्वरूप, धनी की कदमों की आहट सुनते ही कैसे थम वो चेतन होता हुआ और सुगंधित और खिलता हुआ अभिनंदन में प्रस्तुत हो रहा है। एक एक चित्रामन कैसे उमंग से नृत्य कर रही हैं, तो थम भी चेतन आत्म स्वरूप। फिर दरवाजा लेवे, छोटा दरवाजा लेवे, दरवाजे के पल्ले लेवे, सब शोभा आत्म स्वरूप। ये देखिए, इसको कहते हैं गोख। अंदर की तरफ एक बैठन का स्थान, जहां से बैठकर बाहर के नजारे देख सकते हैं, तो इसको कहा गया गोख। तो वाणी में वर्णन है, तो हमारे मंदिरों में गोख की शोभा भी अवश्य होगी। ये देखिए ना, वाणी में वर्णन आ रहा है कि द्वार बार कमाड़ी नूर के, नूर गोख जाली पर शाल, जाली के साथ गोख का वर्णन आ रहा है।
तो हमारी जो जाली द्वार है उनके भीतर अब दिल में ही शोभा बैठ रही है कि इस तरह से शोभा होगी कि हमें जाली से उन बाहर के नजारे देखने हैं, तो हमारे लिए बैठन का भी सुंदर एक स्थान प्रस्तुत है। जाली द्वार, यहाँ की पिक्चर है ये सब, लेकिन एक शोभा समझने के लिए कि इन शोभा की बात हो रही है कि श्री परम धाम में हम इन शोभा को देखते हैं। तो ये भी चैतन्य है, आत्म स्वरूप है। इन जाली के सामने आप खड़े हो, अभी स्वर्ण में खिल रही है, और आपके दिल में बाहर आप देख रहे हो वनों के वो नजारे, अमृत वन के वो रंग बिरंगे नजारे आपके दिल में भर जाते हैं। और आपकी चाहना होती है कि ये भी उस रंग में रंग जाए, तो उसी पल ये जाली भी उसी रंग में, क्योंकि ये भी आत्म स्वरूप है, दिल से दिल जुड़े हैं, तो उसी पल ये उस रंग में सजती हुई। और ये परशाल, खुला स्थान, परशाल तीजी भूम की परशाल को भी कहा गया। जब सुखपाल की बात आती है कि बाहरी हर मंदिर की भीति दिया, बाहरी हर मंदिर, फिर एक थम की हार, वो जो बीच की जगह एक गली है उसको भी परशाल कहा गया। जो खुली स्थान, खुली दहलान कहें, परशाल कहें, तो इस तरह से खुला स्थान, ये परशाल, ये भी नूरी शोभा। तो अब ये छपाई वापस लेते हैं। अर्श भौम सब नूर की, अर्श में जितनी मोहलातें, जितनी भूमें, हम श्री रंगमहल की बात करें, नौभौम 10वीं आकाशी, संपूर्ण 25 पक्ष, सभी नूरी, आत्म स्वरूप चेतन, धनी का ही दूजा स्वरूप। नूरे के थम दीवार, थम को देख रहे हैं, दीवार को देख रहे हैं, तो वो भी नूर में। द्वार बाड़ कमाड़ी नूर की, द्वार यानी बड़ा दरवाजा, बार यानी छोटा दरवाजा, कमाड़ी यानी उनके पल्ले, पल्ले देखे ना अभी, दो पल्ले, वो भी नूर के। नूर गोख जाली परशाल, गोख का वर्णन जाली के साथ आया है। तो जो जाली द्वार है उनके भीतर हम इस तरह से बैठन के सुखद स्थान ले सकते हैं। नूर गोख जाली परशाल, तो वो जो बैठने का स्थान है वो भी आत्म स्वरूप है, आपका आशिक है। एक जगह वर्णन आता है ना कि जब रूह चलती है तो तली धरती जो आत्म स्वरूप है और कोमल हो रही है, और कोमल हो रही है कि रूह ने पग धरने हैं, और रूह भी बहुत नाजुकी से, चतुराई से कदम धर रही है कि हर शय आशिक एक दूजे की। नूर गोख जाली परशाल, परशाल भी नूरी शोभा लिए है। सुंदर साजी, टाइम हो गया, अपन यही छपई दोहराते हैं। तो आज धनी ने जो हमें शोभा दिखाई, जुगलदास महाराज जी के उन दो लाइनों में हम शोभा देखें कि श्री परम धाम में जो कुछ भी नजर आ रहा है वो हमारे धनी की दूजी मूरत है। तो अब इन अर्श की नजर लेकर हम श्री मूल मिलावे के दर्शन करें। उन 64 थम चबूतरे पर उन एक एक थम की शोभा को देखें। चारों दिशाओं के द्वार, वो एक एक थम हीरा, लसनिया, गोमादि, मोती, पाना परवाल, हेम, कंचन, चांदी, नूर, पिरोजा, कपूरिया। उन थंबों के मध्य वो आया कठेड़ा, चित्रामन, गिलम, चंद्रमा। और ये शोभा और भी बढ़ती हुई युगल पिया का दीदार, शिवराज शिव ठकरानी जी का दीदार, उनके चरणों का दीदार, उनकी मीठी मुस्कान का दीदार, उनके अधुर कमल, उनके वस्त्रों की वो नूरी चौथ, और उनके चरणों तले भराई के बैठे रूहों के मूल स्वरूप, एक स्वरूप, एक तन होके, कैसे नूर का सागर, नूर ही नूर, वो ज्योति भी धनी के स्वरूप से, चेतन आत्म स्वरूप। चौपाई दोहराते हैं सुंदर सा जी। अर्श भूम सब नूर की, नूरी के थम दीवाल,
द्वार बाड़ कमाड़ी नूर के, नूर कोख जाली पर शाल, नूर कोख जाली पर शाल। चौपाई नंबर 52 तक आज संपूर्ण हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज जी की जय। प्रणाम जी सुंदर सा जी, आपके चरणों में प्रणाम जी।